हाय फ्रेंड्स। आज के इस मेडिटेशन में हम अपने कर्मों को कट करने की बात करने वाले हैं। हम सब जानते हैं कि हमारे मैनिफेस्टेशन में अगर कोई रुकावट है या फिर हमारी लाइफ में कोई बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसके पीछे बहुत बार हमारे खुद के कर्म होते हैं। जाने में अनजाने में किसी का दिल दुखा देना, किसी आत्मा को परेशान करना, कहीं से कोई नेगेटिविटी एब्जॉर्ब कर लेना, ये सब चीज़ें लाइफ में बहुत ब्लॉकेजेस क्रिएट करती हैं, प्रॉब्लम्स लेके आती हैं। माइंड, हार्ट, सोल सब डिस्टर्ब रहता है। आज की ये मेडिटेशन स्पेसिफिकली सिर्फ कार्मिक अकाउंट को रिलीज़ करने के लिए है, कर्मास को ख़त्म करने के लिए है। कर्मा एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार लौट लौट के आते हैं। उसके इफ़ेक्ट हमें हमारी लाइफ में दिखते ही दिखते हैं। इस मेडिटेशन को करने से क्या कर्म बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे? किसी चीज़ के कर्म के इफ़ेक्ट कितने ख़त्म होंगे या फिर कितना प्रोमिनेंट हो जाता है वो हमें पता नहीं। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि जब भी आप मन में क्षमा याचना ले आते हो तो कहते हैं कि क्षमा मिलती ही मिलती है। ओके। और हम सब अपने कर्मों में कोई भी इतना तो या फिर इतना कठोर नहीं हुआ होगा कभी भी। छोटे मोटे कार्मिक इफ़ेक्ट्स रहते हैं जो हमें दुखी करते रहते हैं। उन्हीं कार्मिक इफ़ेक्ट्स के लिए इस मेडिटेशन को मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। आप कहीं पे भी शांति में बैठिए, दिन में कितनी बार चाहें उतनी बार कर सकते हैं। कभी आप मान लीजिए ऑफिस में वर्क कर रहे हैं, कभी कहीं घर में ही हैं और अचानक से डिस्टर्बेंस लग रही है, बहुत डाउन फील कर रहे हैं, उस टाइम पे भी आप इसको करिएगा। आपको इंस्टेंट एक जो कहते हैं ना इंस्टेंट पीस मिलना, शांति मिलनी, वो अनुभव होगा। कार्मिक इफ़ेक्ट की वजह से अगर आप की लाइफ में ये डिस्टर्बेंसेस आए हैं तो वो भी ख़त्म होंगे। एंड इसको अपनी डेली की हैबिट में रखिए। कोई अगर ऐसा लग रहा है कि लाइफ में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव है, हेल्थ इश्यूज़ वाले लोग, तो डेफिनेटली उनके लिए मैं बताऊंगी वो प्लीज़ करिए। कोई आप किसी चीज़ को लेके बहुत स्ट्रगल कर रहे हो, बेशक से आपकी शादी हो, मार्क्स हो, कुछ भी हो, वो भी कर सकते हैं एंड करना ही है। हम सबके सब, कोई भी हो, सबके कुछ ना कुछ कार्मिक इफ़ेक्ट रहते ही रहते हैं। क्योंकि कई बारी हम में लगता है कि हमने जो किया सब बहुत अच्छा अच्छा चल रहा है, हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया। हमारे मन में सबसे पहले, हर इंसान के मन में ये बात तो रहती है कि आज तक मैंने किसी का बुरा नहीं किया, मेरे साथ क्यों बुरा हो रहा है। लेकिन हाँ, ठीक है, हम बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं अपने कर्मों को लेके कि हमारे तो बहुत अच्छे कर्म हैं। लेकिन जैसा मैंने बोला ना, जाने अनजाने में हमें पता नहीं होता कई बार हम किसी का क्या नुकसान कर गए, किसी को हमने शायद कभी हर्ट कर दिया, हमें पता भी नहीं चला। और वहाँ से हमें कुछ ऐसी नेगेटिव वाइब्स मिल रही हैं जिसकी वजह से हमारी लाइफ की दिक्कतें हैं। तो ये मेडिटेशन हम स्टार्ट करेंगे। ओके। इसमें जो बातें मैंने बोली हैं उनको ध्यान से सुनिएगा, हर चीज़ को रिपीट करने की ज़रूरत नहीं होती है। कई बार जब जब हम ध्यान लगा के सिर्फ सुनते हैं ना, तो वो थॉट क्रिएट होती है। वो हमारे अंदर से जो एक चीज़ है, जो कर्म है हमारे, जिसने होल्ड कर रखा है, वो कर्म रिलीज़ होते हैं। तो सुनिए, इसको सुनना बहुत ज़रूरी है। जहाँ पे लास्ट में हम थोड़ा सा हवाइन प्रेयर, होपोनोपोनो प्रेयर रिपीट कर रहे हैं, आप उसको चाहें तो रिपीट कर सकते हैं। एंड इस वाले मेडिटेशन को, ये जो कर्मों से रिलेटेड मेडिटेशन है, इसको कुछ दिन लगातार करके देखिए। आपको अपनी लाइफ में चेंजेस नज़र आने लगेंगे, आपको अपनी मैनिफेस्टेशन में चेंजेस नज़र आने लगेंगे। जो चीज़ अभी तक रुक रुक के मैनिफेस्ट हो रही है या हो ही नहीं पा रही है, आप देखेंगे कि उसमें एक स्मूथनेस आई है। एंड यस, काफ़ी जल्दी जल्दी अब चीज़ें हो रही हैं, आपके अकॉर्डिंग हो रही है। ओके। सो यस, लेट्स स्टार्ट दिस। ओके, अपनी आंखें बंद करिए, शांति में एक जगह में बैठिए या लेट जाइए, जैसे भी करना है करिए इसको। अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हुए हम इसको स्टार्ट करेंगे। लंबी गहरी सांस लीजिए और रिलीज कीजिए। आंखें बंद करके हम सबसे पहले एक सफ़ेद चमकदार रोशनी को
अपने आसपास विजुलाइज करेंगे। ये सफ़ेद रोशनी हमें प्यूरिफाई कर रही है। हमारी आत्मा को स्वच्छ, ऑरा को क्लीन कर रही है। नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिव एनर्जी को नष्ट कर हमें बहुत ही लाइटर, ब्राइटर बना रही है। हम अपने अपने मन में अब उन सारे थॉट्स को, हमारे कर्मों को और हमारे शब्दों के बारे में जो सोचेंगे, जिन्होंने हमें या फिर किसी और को कभी भी नुकसान पहुंचाया है, हम दिल से उन सब के लिए अफसोस करते हुए क्षमा मांगते हैं। जस्ट apologize and seek forgiveness. हमारी स्पिरिचुअल जर्नी, स्पिरिचुअल ग्रोथ में रुकावट लाने वाले नेगेटिव इमोशंस, शर्मिंदगी, अफसोस, पछतावे जैसी फीलिंग को अब हम रिलीज़ करते हैं। आप ऐसा महसूस कीजिए कि इस तरह की हर सोच आपके अंदर से निकल रही है, ख़त्म हो रही है। हम प्रार्थना और मंत्रों की चैंटिंग से खुद को पॉजिटिव करके डिवाइन पावर से गाइडेंस और ब्लेसिंग्स लेंगे। हम शक्ति मांगते हैं, स्ट्रेंथ, काइंडनेस एंड लव से हमें भर दे। हम दान करने में, दूसरों की भलाई करने में खुद को हमेशा आगे रखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि ये हमारे बुरे कर्मों के प्रभाव को कम कर देगा। ये प्यूरिफिकेशन जीवन में हम हमेशा ही करेंगे। इसके लिए हम हमेशा एक डिसिप्लिन, सेल्फ अवेयरनेस और डेडिकेशन रखेंगे। इससे हमारे मन को शांति, दिमाग को साफ सुथरे विचार और एक ऐसा मकसद मिलेगा जो इस समाज को, इस संसार को सुंदर बनाए रखने में हमारी मदद करेगा। इसी के साथ
अपने कर्मों को हील करने के लिए। हो'पोनोपोनो प्रेयर रिपीट करते हैं। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अब लंबी गहरी सांस लेके रिलीज़ करते हुए आप इस मेडिटेशन से बाहर आएंगे। थैंक यू।